पश्चिम बंग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की धरती से विकास और विरासत दोनों का संदेश दिया। तारकेश्वर में आयोजित समारोह में जहां करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई, वहीं बंगाल के इतिहास और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका का भी उल्लेख किया गया। देखिए रिपोर्ट। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। पश्चिम बंगाल के सियासी नतीजों ने राज्य की तस्वीर और तकदीर किस तरह बदल कर रख दी है, वो बंगाल की धरती से आई खास जश्न की इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। ये जश्न खास इसलिए है क्योंकि बंगाल के सियासी इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है जब राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंग दिवस मनाया है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बंगाल अब राष्ट्रवाद और अपनी ऐतिहासिक जड़ों की खोज की ओर मुड़ चुका है। बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज का ये कार्यक्रम साक्षी है। इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। शनिवार को पीएम मोदी के 2 दिवसीय बंगाल दौरे का आगाज बेहद खास रहा, जहां तारकेश्वर में पीएम मोदी पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल हुए और इसी कार्यक्रम के मंच से पीएम मोदी ने पहले बंगाल की जनता को रेलवे, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। साथ ही देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पश्चिम बंग दिवस की अहमियत को बताते हुए राज्य की पिछली सरकारों पे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिशें रचने का आरोप लगाया। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। पश्चिम बंगाल के निर्माण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका बेहद निर्णायक रही थी, क्योंकि जब कुछ नेता बंगाल को भारत से अलग एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, तब उन्होंने बंगाल को भारत के साथ रखने के लिए व्यापक जन आंदोलन चलाया था। उनका ये ऐतिहासिक प्रयास सफल भी हुआ। 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ और पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया।